जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज मैं आपको वो प्रसंग सुना रही हूँ सुंदरकांड का, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जाते हैं सीता माता का पता लगाने के लिए। तो आप सब सुनिए। पुर रखवारे देखी बहू, कपि मन कीनि विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कप धरी, लंका ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहिनींदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो? जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि सम्हारे उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय अस शंका। जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत विराज कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करते हुए हनुमान जी से कहने लगी। वो बोली, रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि जब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। बिकल हो सीतय कपि के मारे, तब जान सुने शर संहारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखयूं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आप को नेत्रों से देख पाई। उस राक्षसी ने हनुमान जी से प्रार्थना की। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाय की अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलाकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस मुख के बराबर भी नहीं हो सकते, उस सुख के बराबर भी नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र से सत्संग से मिलता है हमें। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करने सब काम कीजिए।
उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। हमारे प्रभु ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा लघु रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र महल था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस समय रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में श्री जानकी जी नहीं थी, दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखि हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हृदय में बहुत हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस तरह विचार किया और तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग उठे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि करि हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम जी का नाम स्मरण किया, उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में बहुत हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनमें हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, परंतु हमें लाभ ही प्राप्त होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझाकर हमसे कहिए कि तुम्हें हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत सो होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोर करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में श्री अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने
घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। मंगल भवानी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण गाम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुणों का समूह का स्मरण करते हुए दोनों ने मन ही मन विचार किया और प्रेम मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहने लगे, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ तो वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर से साधन तो कुछ बनता नहीं है और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिन संत नहीं मिलते और आप मुझे मिल गए हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम की बरसात करते हैं, प्रेम ही लुटाते रहते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? हनुमान जी ने कहा, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का बंदरों का नाम ले लेता है, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता है। मंगल भवानी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुनि, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा ही की है और कृपा की बरसात कर दिया है। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और वो गदगद हो उठे। बोलो जय श्री राम, जय श्री हनुमान।